हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा, कुछ वीडियो पहले हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे, फिर बीच में हम लोग क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने लगे थे अलग अलग चैप्टर्स के। लेकिन अब हम आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारे टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया से, कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आखिर में होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल होता है, सेल का जो पावर हाउस होता है, यानी कि सेल को जहाँ से पावर मिलती है, जहाँ से एनर्जी मिलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरीके सा होता है, कि कैसा सा वो दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस while the inner membrane is deeply folded. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. These folded create a large surface area for ATP generating chemical रिएक्शन। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनकी दो टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। पहली वो होती है जो कि द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड, यानी कि उसकी दो मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस होती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पोर होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली फोल्डेड होती है, यानी उसमें पोर्स बहुत कम कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डीपली फोल्ड हुई होती है। These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions। यानी कि ATP एक चीज़ है जो कि केमिकल निकालती है, तो जो केमिकल प्रोड्यूस करती है, तो उस केमिकल का जो रिएक्शन होता है उससे क्या वो उससे क्रिएट करती है, ताकि जो केमिकल रिएक्शन हो ये ज़्यादा ना हो सके। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन का। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल activity needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate molecules। यानी कि ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins। तो क्या कहा जा रहा है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटी जो ज़रूरत रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सेल होता है उसको क्या एनर्जी चाहिए होती है, तो वो होती है एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। तो ये एनर्जी चाहिए होती है किसको, ये एनर्जी चाहिए होती है हमारे सेल को। तो सेल को कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और ये जो ATP है ये जो सेल की एनर्जी करेंसी के नाम पे कही जाती है। जैसे कि हमारी एनर्जी कैलोरीज से नापी जाती है, वैसे सेल की एनर्जी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से नापी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो क्या आ जा रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके पास उनका खुद का DNA होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद के प्रोटीन्स बनाने में अपना खुद का प्रोटीन बनाने में क्या सक्षम रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की। यानी कि जो प्लास्टिड्स हैं ये क्या होता है, तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्या कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सेल के प्लांट सेल में ही क्या वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लास्टिड सेल में होते हैं। और कौन से सेल, प्लांट सेल, जो सेल प्लांट में होते हैं उन्हीं सेल में क्या प्लास्टिड्स
क्या प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है। सेकंड ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। तो ये जो ल्यूमोप्लास्ट होता है ये वाइट कलर के होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें क्या पिगमेंट जो होती है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको कंटेन करती है। Structure of plastic. The internal organization of the plastids consists of numerous membrane layers embedded in the material called the stroma. Plastids also have their own DNA and ribosomes like mitochondria and similar to its structure. तो क्या कहा जा रहा है कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लास्टिक्स की वो कंटेन करती है मेंबर्स ऑफ लेयर, न्यूमरस मेंबर्स ऑफ लेयर, और जो कि एम्बेडेड होते हैं किसमें, उनके खुद के मटेरियल पे, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके खुद के डीएनए होते हैं, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिमिलर टू इट्स स्ट्रक्चर। यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, वैसे ये भी क्या इनके खुद के डीएनए होते हैं, खुद के राइबोसोम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड करता क्या है। Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Second, chloroplasts are also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Second, leucoplasts are primary organelles in which materials such as starch, oils, and proteins ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट लेकर के और वाटर लेकर के अपने खुद का खाना बनाते हैं, खुद के लिए खाना खाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट का कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या जो क्लोरोफिल है उसको बनाने में मदद मिलती है। सेकंड, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स एज स्टोर। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये एक तरह से एक स्टोरेज का काम करता है, जहाँ पे जो स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रैन्यूल्स होते हैं ये सब आकर के क्या स्टोर होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया किसका, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। दे आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं कि वैक्यूल एक स्टोरेज सैक्स यानी कि एक स्टोर करने वाली एक थैली है। सैक्स मतलब थैली, स्टोर करने वाली क्या एक थैली है जो इसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स क्या स्टोर होते हैं। और ये जो वैक्यूल्स है ये एनिमल सेल में तो छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या ये बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स के बारे में। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स may occupy 50 to 90% of the cell volume. In plants, cell vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Many important substances in the life of the plant cell are stored in vacuoles, which include amino acids, sugars, various organic acids, and some proteins. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuoles contains the food items that the amoeba has consumed. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some wastes फ्रॉम द सेल। तो क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो क्या मतलब कि जो सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं प्लांट में वो 50 से लेकर के 90% का जितना भी वॉल्यूम होता है वही कंटेन करते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो उनमें अंदर क्या जो सेल सैप होता है वो भरा रहता है, जिसकी वजह से उनको क्या टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड होती है सेल को। मैनी इंपॉर्टेंट substances in the cell in the life of the plant cell are stored in vacuoles, which include amino acids, sugars, various organic acids, and some
प्रोटीन्स। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं प्लांट की सेल की लाइफ में, प्लांट सेल की लाइफ में, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स, तो ये सब कहाँ पे, सब वैक्यूल्स में ही क्या स्टोर होता है। अमीनो एसिड, शुगर्स और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे प्रोटीन्स, ठीक। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स like amoeba and food vacuoles contain the food items that the amoeba has consumed। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा और जो फूड वैक्यूल्स को कंटेन करते हैं आइटम जो कि अमीबा ने कंज्यूम कर लिया है। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलिस्ट वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो वैक्यूल है ये क्या कुछ एक्सेस करने, ये कुछ आइटम्स को क्या एक्सपेल करने का भी क्या इसके पास एक्सेस होता है, जो जिसकी वजह से कुछ जो वेस्ट होता है वो उसके सेल से बाहर चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ था ये भी पूरा क्या कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।